नमस्कार। 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया में बाल दिवस अलग अलग तारीखों को मनाया जाता है। यहाँ तक कि करीब करीब सभी महीनों और हफ्तों में किसी न किसी देश में बाल दिवस मनाया जाता है। भारत में जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जाहिर तौर पर यह दिन बच्चों के सम्मान में मनाए जाने वाला राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में 14 नवंबर को हुआ था। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत लगाव था और बदले में बच्चे इन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारा करते थे। इसलिए इनके जन्म दिवस को ही बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की रिवाज है। वैसे तो 1956 से लेकर भारत में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद संसद में नीति पारित की गई थी कि बाल दिवस उनके जन्म दिवस पर यानी 14 नवंबर को मनाया जाएगा। जहां तक बाल दिवस की शुरुआत का सवाल है, कहा जाता है कि बाल दिवस सबसे पहले चार्ल्स लियोनार्ड द्वारा 1857 में गुलाब दिवस के नाम से मनाया गया था। बाद में इस दिन का नाम फूल दिवस और फिर बाल दिवस के तौर पर बदला गया था। यह भी माना जाता है कि टर्की गणतंत्र द्वारा 1920 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर बाल दिवस मनाया जाने लगा, जिसे 1929 में राष्ट्रपति मुस्तफा केमाल अतातुर्क द्वारा औपचारिक मान्यता दी गई थी। पूरी दुनिया के स्तर पर 1925 में जेनीवा में हुए विश्व बाल कल्याण सभा में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की घोषणा की गई थी। 1950 से लेकर इस दिन को कई देशों में 1 जून को मनाया जाता रहा है। 1954 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रस्ताव किया गया कि बच्चों के आपस में आदान प्रदान और समझ पैदा करने पर और दुनिया भर के बच्चों के कल्याण पर जोर दिया जाना चाहिए। आगे चलकर 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र सभा में किए गए बाल अधिकार घोषणा पत्र के अनुसार 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाए जाने लगा है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यूनिसेफ या संयुक्त राष्ट्र बाल निधि बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य के साथ साथ अधिकार की रक्षा के लिए काम करता है। साल 1989 में संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार घोषणा पत्र में बच्चों के लिए विशेष प्रावधान रहा। साल 1990 में बच्चों पर विश्व बाल सभा हुई। साल 2000 के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में बच्चों की ओर अहम ध्यान दिया गया था। साल 2012 में यूनिसेफ द्वारा साल 2015 तक हर बच्चे की विद्यालयीन शिक्षा के लिए फैसला किया गया था। ये सभी कदम बच्चों के कल्याण की दिशा में मील के पत्थर के रूप में गिनाए जा सकते हैं। भारत के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू बच्चों को देश से जोड़कर भविष्य की कल्पना किया करते थे। उन्होंने
इस दिशा में कतिपय योजनाएं भी बनाई थी। आपका कहना था, आज के बच्चे कल के भारत को बनाएंगे। देश का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि हम किस ढंग से उन्हें तैयार करते हैं। उन्होंने बच्चों के बारे में यह भी कहा, आपसी फर्क की परवाह नहीं करते हुए बच्चे एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं। जाहिर है, नेहरू की ये बातें असल में प्रेरणादायक हैं। इतना ही नहीं, नेहरू ने 1955 में चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया। आपने बच्चों के बेहतरीन भविष्य की दिशा में भारत की कुछ मौजूदा नामी संस्थाओं की रूपरेखा भी तैयार की थी, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आदि। इन योजनाओं के पीछे शिक्षा के जरिए बच्चों में मानवीय मूल्यों को बिठाना और उनके भविष्य को उज्जवल बनाना उनका लक्ष्य था। कहने की जरूरत नहीं है कि बाल दिवस पर विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। बालकों को लेकर निबंध, भाषण, कविता पाठ, गीत, नृत्य, चित्रकला, खेलकूद आदि प्रतियोगिताएं इनमें कुछ खास हैं। इन प्रतियोगिताओं के जरिए बाल दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, बच्चों की समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान के तौर तरीके क्या क्या हैं आदि पर रोशनी डाली जाती है। इसके अलावा बाल दिवस दुनिया में हिंसा, शोषण, अत्याचार आदि के शिकार हुए बच्चों के बारे में जागृति फैलाने का दिन भी है। काफी बच्चे सड़क गलियारों में रहते हैं और उन्हें भीख मांगना पड़ता है। बहुत बच्चों को मजदूरी भी करना पड़ता है। बहुत बच्चे शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। कुछ बच्चे लड़ाई झगड़े की वजह से परेशान रहते हैं। काफी बच्चे लैंगिक शोषण की गिरफ्त में आते रहते हैं। बहुत बच्चों को गुलामी की जिंदगी भी जीनी पड़ती है। बाल दिवस इन मजबूर बच्चों को बच्चों के लायक जिंदगी दिलाने के लिए कारगर योजनाएं बनाने का दिन बने, यही दरकार है। बच्चों के बाबत ईसा की कुछ बातें बेहद सटीक हैं। बड़ों से ईसा का कहना है, यदि तुम बदल कर बच्चों जैसे न बन जाओगे, तुम निश्चय ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। बच्चों को ईश्वर के बराबर दर्जा देते हुए आपने कहा, जो बच्चों का स्वागत करता है वह ईश्वर का स्वागत करता है। बच्चों पर जुर्म करने वालों से ईसा ने यह भी कहा, जो भी बच्चों के लिए पाप का कारण बनता है, उसके लिए यह बेहतर होगा कि वो चक्की की पाट गले में बांधकर सागर की गहराइयों में कूद जाए। मतलब है, बच्चों पर जुर्म करने से बढ़कर कोई शैतानी नहीं है, और जो ऐसी हरकत करता है वह जीने का हक पूरी तरह से खो चुका है। जाहिर है, बच्चे खुदा जैसे पाक साफ और पुनीत हैं तथा उनके साथ पूज्य भाव से बर्ताव होना चाहिए। हिंदी फिल्म दो कलियां का गाना बच्चे मन के सच्चे बच्चों की असली रूप पर बहुत खूब बोलता है। बच्चे सारी जग के आंख के तारे हैं। ये नन्हे फूल
ईश्वर को प्यारे लगते हैं। ये खुद रूठे, खुद मन जाए और फिर हमजोली बन जाते हैं। ये जिसके साथ झगड़ा करते हैं अगले ही पल बात करते हैं। इनकी किसी से बैर नहीं है, इनके लिए कोई गैर भी नहीं है। इनका भोलापन सबको बाह पसार कर मिलता है। लेकिन विडंबना यह है कि जब तक इंसान बच्चा है तब तक समझ का कच्चा होकर भी सच्चा है। ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़ती है उसके मन पर झूठ का मेल चढ़ता है। वह क्रोध, नफरत व लालच की आदत से घिर जाता है। असल में बच्चों के तन कोमल ही नहीं, मन भी सुंदर है। इनमें छूत छात नहीं, झूठी जात व पात नहीं और भाषा का तकरार नहीं है। इनमें मजहब की दीवारें नहीं हैं और इनकी नजरों में मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारे एक जैसे हैं। हकीकत यह है कि बच्चे बड़ों से बेहतर है। इसलिए जो भी यह दावा करता है कि वो बड़ा है, उसे बच्चों से सीखना होगा। बालकों में खुदा का दीदार होता है, इसलिए खुदा का दीदार करना हो तो बड़ों को बच्चों जैसे बनना भी पड़ेगा। बाल दिवस 2021 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से भारत के तथा दुनिया भर के तमाम साथियों से मेरा विनय है कि हम लोग बच्चों से कुछ न कुछ सीखते रहें, न कि बड़े होकर बेकार हो जाएं। हम लोग बच्चों में खुदा का दीदार करते रहें और बच्चों जैसे पाक साफ होते जाएं। साथ ही हम लोग सभी बच्चों को, खासकर अभागे और मजबूर बच्चों को, बच्चों सी जिंदगी जीने की हर मुमकिन मदद करते रहें। इन शब्दों के साथ भारत के और दुनिया भर के प्यारे बच्चों, मैं सभी बड़ों की तरफ से विनम्र होकर आप लोगों का सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ। बाल दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ और मंगल कामनाएं भी। धन्यवाद।